हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज हम जातनी अपन मूवी के प्रीमियर में। दरअसल वो लोग के मालूम हुई एगो मूवी हम कर चुकल बानी छोटे मियाँ हमारे दोस्त लोग के साथ, रोहित दास जो बने रखा ओकर साथ हम एक मूवी कर चुकल बानी। और एगो मूवी हमनी का कहनी, वो मूवी का नाम है टेल ऑफ कुंभजगंज, जेकर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भास्कर भाई बनन। और बहुत लोग बा, सबके नाम तो वैसे हमारा मालूम नहीं है, लेकिन हमने क्या आज चलल जाए और मस्त अपन मूवी देखल जाए। फिलहाल चली, अभी देखी 6:30 बज चुकल बा और हमने के जाए के बा यहाँ से ज्योति चित्राबन। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल उदेश 2.0। तो चला वीडियो शुरू करी। आज हम अकेला नहीं जात, वैसे पूरा फैमिली के साथ जात नहीं हमारे मूवी देखे। तो दोस्तों देख लिया, हमने का गाड़ी निकाल चुकल बनी। वैसे पप्पा से गाड़ी चले हैं, हम गाड़ी ना चला, हम बैठे हम आगे। अपन गाड़ी पार्किंग कर देने सा और हमने का पहुंच चुकल बने सा ज्योति चित्राबन। अभी हमने का जहाँ पे स्क्रीनिंग है वहाँ पे जाएगा बा। नमस्कार भाई, वेलकम वेलकम। कैसा इसका जरूरत तो तुम बीमार भी थे, इंटरव्यू में था। अरे छोड़िए ना वो सब, मैं आया था सामान लेने के लिए। कोई बात नहीं, वो लोग चले गए। माइंड मत करना। ना कोई होगा, कोई बात नहीं, चलिए नहीं हो जाएगा। चलो तो भाई बताइए, आपको कैसा लग रहा है हमारा फिल्म में? अच्छा लग रहा है, अभी देखता है फिल्म कैसा है। हाँ वो भी है, मेरा ज़्यादा नहीं, छोटा सा डायलॉग है लेकिन मज़ा आएगा तुमको। कितने आदमी थे वो नहीं, शोले में, वही काफ़ी था। वो नहीं है, वो दूसरा डायलॉग है। तो दोस्तों ये देख ली, हमनी के पूरा परिवार जाता ऊपर में फिल्म देखे। वैसे बाकी जितना भी को एक्टर्स और स्टाफ लोग बाहर से जो लोग साथ में काम करने वाला वो लोग पहुँच चुके हैं। ये है राहुल शर्मा। हम पहले भी आए हैं, सेकंड टाइम है हमारा। सेकंड टाइम आ रहे हैं। कहाँ है बाबू, कहाँ है? ये हो रहा है। अगर कोनो पहले वाला वीडियो देख लेबो तो क्या मालूम हुई हमने कि ये लोकेशन में, ये जगह पे हमने के छोटे में रिलीज हो रहा था। अभी दूसरा फिल्म रिलीज हो जाता, टेल ऑफ कुंभजगंज। सब लोग अभी अंदर जाएंगे। चश्मा वाला ये यही है, तुमको मालूम नहीं चल रहा? चलिए आइए। तो देख ली, यहाँ पे हमने के थिएटर में रिलीज़ हो जाता है फिल्म। चलो भाई, थिएटर वाला एक्सपीरियंस दे रहा है आपको। वो कहाँ है शर्मा, कहाँ है? खा रहा है। क्या बोला? ठूस रहा है, समोसा ठूस रहा है। अच्छा, ठूसने दो उसको। सो दोस्तों, यह हमने के फिल्म के पोस्टर देख ली। नमस्कार, আপোনালোকে চাই আছে এ নিউজ আৰু মোৰ লগত আছে এগৰাকী যুৱ পৰিচালক আৰু তেখেতে এখন চিনেমা বনাইছে, নাম হৈছে দ্য টেল অফ কুম্ভকৰ্ণ, মানে কুম্ভকৰ্ণৰ পৰা কুম্ভকৰ্ণ হৈছে। আৰু তেওঁ ছাত্ৰ আচলতে, আৰু 54 মিনিটছৰ এখন চিনেমা বনাইছে, মানে 54 মিনিটছৰ এখন চিনেমা বনাইছে। তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিনো আছে চিনেমাখনত, এই যে কিবা কিবি বুলি শব্দটো ক'লোঁ যে কিনো আছে চিনেমাখনত, তেখেতৰ পৰা মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ কি আছে। নমস্কাৰ চবকে। ফিল্মখন একচুৱেলি লোভৰ ওপৰতে। আমি লোভ কৰিব নালাগে, বেলেগৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক বা বেলেগৰ এফৰ্টক টানি ল'ব নোৱাৰে, আৰু যদি আমি টানি লওঁ আমি যদি ছাকচেছ পাব নোৱাৰিম। সেইটোৱে ফিল্মখনৰ মেইন মেছেজ, সেইটোৱে মটিভ। নহয়, এই ডাইৰেকশ্যনৰ চিন্তাটো কেনেকৈ আহিলে? মানে মই সৰুৰ পৰাই মানে সাজেষ্ট কৰি কেনে নিৰ্দেশ কৰি ভাল পাওঁ। তেনেকৈ ডিৰেকশ্যনত তেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, কিবা এটা কাহিনী যদি এখন একেলগে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছোঁ। আৰু এখন COVID-19 আছে, ইকনৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে। এইখনৰ যিটো ষ্টৰী আমি যিখিনি গ্ৰাফিক্স দেখিছোঁ, মোৰ মা দেউতা মানে আৰ্মিত আছে, তো সেইটো কাৰণে মই বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত থাকিব লগা হ'ল। সেইটো কাৰণে অসমীয়া মোৰ ইমান ভাল নহয়, CBSE পঢ়িলোঁ। তো কিন্তু মানে ক্লাছ 10 মান থাকোঁ। অসমীয়াটো বাদ দিয়া, মোৰে কেতিয়াবা কথা লাগি যায়। ক্লাছ 10 মান থাকোঁতে ভাবিলোঁ কি ষ্টৰি টেলিঙত যাব বিচাৰোঁ, কিন্তু সেইটো পেৰেণ্টছে ইমান মানা নাছিলে বুলি মানে মই
কাম কৰিছোঁ যেনেকৈ লাহে লাহে গান কৰি আকৌ ষ্টৰি টেলিং ক'ত কৰিছা বেকগ্ৰাউণ্ড ফিল্মখনত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক নহয় এই ডাইৰেকশ্যনৰ চিন্তাটো কেনেকৈ আহিলে মানে মই সৰুৰ পৰা মানে কাহানী কৰি কেনে নেৰেট কৰি ভাল পাওঁ তো তেনেকৈ ডিৰেকশ্যনত তেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কি কিবা এটা কাহানী কওঁ তো এইখন আগতে এখন দুখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছোঁ तो दोस्तों हमने के डायरेक्टर साहब छोटे मियाँ वाले नमस्कार उनसे मिलते हैं अपना तनिक एक्सपीरियंस बताइए हमारा ऑडियंस को। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है। किस एक्सपीरियंस किसका? इस फिल्म का? इस फिल्म का, उस फिल्म का नहीं। वो तो ख़त्म हो चुका। एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है। मैंने तो पूरा स्टार्टिंग से एडिटिंग तक देखा है लास्ट तक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये लोग वैसे रात को सोया नहीं, एक दिन तक बिना सोए कर एक दिन नहीं 2-3 दिन हो गया हम लोग सोया नहीं। 2-3 दिन अब मेरे से ज़्यादा तो मेहनत भास्कर और निकितेश की है, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको ख़त्म करने में क्योंकि साउंड का बहुत प्रॉब्लम हो गया। लेकिन एंड प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी सब मेहनत सब लोग भूल बस जाएंगे। वो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ना उसी को लोग देखते हैं ना। है ये तो 100% है। और उद्देश्य ने भी- ये परफेक्शन पे ध्यान देता है। परफेक्शन जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, लेकिन उद्देश्य ने भी इसमें एक्टिंग किया है। बाबा जी का इनका आशीर्वाद चाहिए फिल्म अच्छा होने के लिए, तांत्रिक बना जानते है। रहो। मतलब मेरे जैसे एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी चीज़ की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ तो वो अपना आर्ट वर्क है, अपना काम है। और इस चीज़ को छोड़कर अगर किसी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ वो है आप लोग ऑडियंस। अगर आप लोग ही नहीं होते, आप लोग नहीं आते तो एक क्रिएटर भी अपना काम किसको शेयर करेगा। तो उसके लिए भी थैंक यू आप सबको। आप क्लैप कर सकते हैं एक बार। जैसा मैं कह रहा था कि आज जो सेशन है हमारा, जो अब फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, हम अभी थी ये एक लिमिटेड स्क्रीनिंग है। इसके बाद हम धीरे धीरे फिल्म फेस्टिवल्स में भेजना शुरू करेंगे। तो जितने भी कुछ भूल अब अगर हमसे हुई है, आपको लगता है कि आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों में, आपका क्रिटिसिज्म में हमेशा पॉजिटिवली लूँगा। और ये पूरा सेशन का सिर्फ 2 ही हीरो है और वो पहला है हमारा फिल्म। अगर बुरा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है, आप प्लीज़ हमें आपका फीडबैक दीजिए। और दूसरा जो हीरो है वो है हमारा टीम। एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स इन द फिल्म आर अनपेड एक्टर्स, कास्ट एंड क्रूज, एवरीवन आर अनपेड और अंडरपेड। अनपेड ऐसा नहीं है कि हमने दिया नहीं, उनसे मैंने कन्विंस किया कि वो फ्री का करे या मतलब कोशिश करे। तो उनको मे भी कहानी अच्छी लगी या दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो वी केम इन बोर्ड एंड वी ट्राई टू मेक दिस फिल्म। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो मैं उनको फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ एंड वी विल स्टार्ट द फिल्म। तो गाइस अभी हमने के फिल्म शुरू हो जाता, अब हम लोग से मिलम फिल्म खत्म होने के बाद। So Rohit, ever aha stage তুমি কিবা এটা কোৱা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই চবক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে চবেই টাইম ওলাই কিনে আহিছে, ইমান পেচেঞ্চলি ফিল্মখন চালে। আৰু থেংক ইউ হিমাংশু দা জাষ্ট ওলাই গ'ল দেৰি হ'ল বুলি। এণ্ড মহাৰিষি দা থেংক ইউ ছ' মাছ, আপুনি আহিলে ফিল্ম চাবলৈ। ফিল্ম বনাওঁতে আমি বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ, এইটো এভৰি ফিল্মতে ছেইম বস্তু হয়, জাষ্ট আমাৰ বুলি নহয়। বাট এইটো ফিল্ম কৰোঁতে বহুত বস্তু শিকিছোঁ। এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ফিল্ম মেকিঙৰ জাৰ্ণিটো যোনটো বহুত ইনজয় হয় মানে, বিকজ লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই ছোটে মিয়া বনাইছিলোঁ সেইটো এটা বেলেগ দুনিয়া হৈ যায়, এইটো ফিল্ম এটা বেলেগ দুনিয়া হৈ যায়। চ' এভৰি ফিল্ম মেকিং প্ৰচেছ এটা বেলেগ দুনিয়াৰ নিচিনা আমি ট্ৰেভেল কৰি যাওঁ। চ' এইটো ফিল্ম কৰোঁতে লাইক আমি যেতিয়া মেঘালয় গ'লোঁ, ভাস্কাৰ আমি লোকেশ্যন চালোঁ। ত' যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন চিলেকশ্যন আছিলে সেইদিনা আমি গৈ কেনে লোকেশ্যন এভৰিথিং ইজ ডিফাৰেণ্ট। চ' গডছ গ্ৰেছ আমি যোনটো লোকেশ্যন পালোঁ সেইটো আগৰ পৰা বেটাৰ আছিলে। চ' মই ভাস্কৰক সদায় কৈ থাকোঁ কি ফিল্ম মেকিং একচুৱেলি আমি কৰোঁ, বাট চামটাইমছ ফিল্ম আমাক বনায়, মোক এনেকুৱা লাগে। মে বি আই এম ৰং, বাট ফিল্ম মেকিং প্ৰচেছটো ইমান ধুনীয়া হয় কি যিমান মানুহ আহি থাকে লাহে লাহে বস্তুবিলাক ইমান ধুনীয়া হৈ গৈ থাকে। ফ্ৰম এইটো ডাইৰেক্টৰৰ ফিল্ম বুলি কয়, বাট এক্টৰ হ'ব পাৰে, এডিটৰ হ'ব পাৰে, ৰাইটাৰ হ'ব পাৰে, ইভেন মেকআপ আৰ্ট আমাৰ যোনে মেকআপ কৰিছে বাই তেওঁ
মই এতিয়া নাই মুম্বাইত আছে চ' এভৰিবডি গিভ দেয়াৰ ইনপুট চ' লাষ্টত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ কি থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে ফিল্মখন চালে এণ্ড যিমান পাৰিছোঁ আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ थैंक यू सो मच लाइक देयर हैव बीन टाइम्स मैं बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर के पास गया भी था कि हम लोग मतलब कोशिश करते हैं फिल्म कंप्लीट करने का बट देयर आर नंबर्स ऑफ रीजंस लाइक नहीं हो पाया देन आई वाज टोटली लॉस्ट कि मैं कैसे ढूंढूंगा कोई सिनेमेटोग्राफर सो ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड हम लोग स्कूल में एक साथ थे तो आई यूज्ड टू लव स्टोरी टेलिंग वो भी पसंद करता था तो हम लोग कॉमिक्स बनाते थे बचपन में तो कॉमिक्स बनाकर बच्चों को रेंट पे देते थे कि उन लोग पढ़ेंगे फिर उनसे कुछ हम लोगों को थोड़ा इनकम हो जाएगा तो फ्रॉम दैट टाइम लाइक क्लास 6-7 वी वर बडीज एंड 8 या 9 में वो चला गया बट हाउ एवर थिंग्स लाइक हम वापस मिले और ये फिल्म हो पाया पॉसिबल हो पाया एंड चौथा मैं अर्नब नाथ को थैंक्स करना चाहता हूँ ये यहाँ पे शायद नहीं है एंड ही इज द प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर ऑफ द फिल्म एंड ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैज बीन थ्रू आउट विथ मी स्टैंडिंग बाय माई साइड इन द जर्नी and আৰু এজন বা নাই ইয়াত তেওঁ হয় স্মৃতি দত্ত বাই আমাৰ মেকআপ এণ্ড প্ৰস্থেটিক চাইছে চ' আ বিগ থেংক ইউ টু বা বিকজ অফ ইউ আই মানে মই বহুতখিনি সাহস পালোঁ বহুতখিনি पुश पालो टू डू दिस सो गैस हम का फिल्म ख़त्म हो चुका बा एंड सब लोग अभी बाहर निकला था सब कास्ट लोग यहाँ पे चलिए बाहर निकला तो नहीं कोई बात करा था नहीं सो गैस फिल्म हम ख़त्म हो चुका था एंड आउटपुट काफ़ी शानदार कर रहा था तुम लोगों को कैसा लगा ये बताओ चाहिए इस फिल्म के लिए पार्ट 1 से समझ में नहीं होना चाहिए नहीं तो ऐसा होगा बाकी लोग से पूछते हैं आपको हम साउंड देख के पता चला कि हाई तो उस वजह से लग रहा है लेकिन फिर कैसा लगा ये बताओ मेरे बढ़िया लगा एकदम खतरनाक लेवल का बहुत अच्छा लगा और कुछ आइडिया नहीं तुम बताओ बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये ভালো করে বলতে হয় হিন্দিতে বললে হিন্দি বল चलेगा हमें कैसा लगा ठीक बनो और कैसा लगा भैया बढ़िया लेकिन बढ़िया एक्चुअली कितना मिनट का सीन था वो लाइक शूट किए तो कितना टाइम लगा था वो डेट वाला सीन वो 2 आवर्स लग गया था 2 आवर्स लग गया था तो ये मुझे बुखार हो गया था शायद तो मतलब श्रीलंका जो मेरा वाला भी सिचुएशन शूटिंग के टाइम में ठीक नहीं था बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था लाइक आई वाज इंजर्ड एंड आग के सामने थे हम लोग बार बार आग को मारा जा रहा था तो उसका फ्लेम्स वगैरह आग पे पड़ा था बहुत डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी हुआ फाइनल ओवरऑल आउटपुट अच्छा निकला एक्चुअली आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई एम ग्लैड वी आर द पार्ट ऑफ चीयर्स सो गाइस देख लो ये बच्चा ये भाव और ये माँ का जो कैरेक्टर निभाए थे मेरा नाम है बाबला और इसका नाम तैमिको यूमिको अच्छा हम लोग नाम नहीं दिया हम लोग सोचेंगे हाँ? बेटा बाद में नाम सोचेंगे फिल्म अभी जस्ट खत्म हो गया है और लोगों ने फिल्म देख के बाहर निकला बहुत ज़्यादा तारीफ करा दिया बहुत तू अच्छा लगा कैरेक्टर में इतना घुस कैसे गया मेरे को ये बता बस कैरेक्टर में घुस गया इतना पहाड़ में था मेकअप मेन चीज़ है मेकअप बहुत अच्छा किया बड़ा था कि बाप को पता देना मेकअप पता चला कि नहीं बाप मर गया था जिंदा है मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप की वजह से हम लोग सब कैरेक्टर में था और इसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग किया है मैंने जब हम लोग प्रैक्टिस किया और अभी हम लोग ने फिल्म देखा तो इसने बहुत बेटर किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है पूरे फिल्म में अगर कोई आदमी है जो डायलॉग याद करके आता है वही है सच में बोल मैं तो डायलॉग ही भूल गया था भाई इसको सब डायलॉग याद है मैं तो डायलॉग ही भूल गया था तू बता रहा था हाँ? मैं तो अपने वाला हाँ डायलॉग तुम्हारा फिर भी टाइम था लेकिन इसको पूरा डायलॉग पता रहता है क्या बोलना है। और आप बताइए मुझे फिल्म देखे कैसा लगा? फिल्म देख के मुझे बहुत मज़ा आया लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था लाइक वाइल शूटिंग अच्छा लग रहा था सब कुछ नया ही था मेरे लिए ओके फर्स्ट टाइम आपने किया क्या? फर्स्ट टाइम लेकिन अच्छा हुआ लेकिन अच्छा हुआ थैंक यू रमेश से কিবা हुआ भाई কেনেকুৱা লাগিলে ফিল্ম কেনেকুৱা লাগিলে কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু যেতিয়া তুমি কাম কৰিছিলা আমি তাতে গৈছিলোঁ তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে কি চাইছিলা এনেকুৱা মোৰ ফিল্মটো বহুত ভাল লাগিছিল যেতিয়া মোৰ বাবা মৰিছে অকণমান কিবা ফিল লাগিছিল যেতিয়া मैं जब मर जाता हूँ उसको थोड़ा बुरा लगता है मतलब एक फीलिंग आता है फीलिंग आता है और अभी भी वो चीज़ को याद कर पा रहा हाँ है और हिंदी तो कब हिंदी बोलने आता है ना अरे भाई तो हाँ। एसएमएस में बोल सकता है बार बार सबटाइटल चेंज करना है कोई बात होगा, नहीं subtitle मैं बस मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग एक्टिंग कर रहा था हम लोग इतना दूर गया तो कभी कुछ नया सीखने को मिला एक्टिंग में क्या सीखने को मिला वो बोल सकते हो
मुझे मुझे फिल्म को जिस कला था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा मुझे एक्टिंग करके। इसको बहुत अच्छा लगा फिल्म का। यहीं पर ख़त्म करते हैं और कुछ बोलिए। इसका पार्ट 2 आएगा क्या? इसका पार्ट 2 जो डायरेक्टर है मेरे को नहीं पता। कौन डायरेक्टर? अभी इसको बदला लेने के लिए आ सकते हैं मेरे को नहीं। हाँ आ सकता है। हाँ बदला ले सकते हो तुम। बदला ले रिवेंज। हाँ इसको टेल ऑफ कुंभकर्ण। अच्छा एक चीज़ बता, तुमको सोना मिल गया था, ठीक है, फिर तुम कहाँ रख दिया था एंड भास्कर को नहीं मिला? वो उसका सपना था, उसका विजुअल था, रियलिटी नहीं था। क्योंकि मैं 2 बार आता हूँ ना, जब शर्ट खोलता हूँ वो ओरिजिनल है और बाकी वाला। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। उस दिन आग वाला चीज़ तो सहने के लिए लाइक 2-3 आवर्स। थैंक यू, बहुत ट्राई किया। भैया आप बताइए, आप कैसा लगा? मूवी तो बहुत बढ़िया था। सिनेमाटोग्राफी वो भी कमाल का था, एडिटिंग अच्छा है। और ये तो मेरा भाई है, इसको तो मैं देखते आ ही रहा हूँ, शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ। तो पहले ऐसा वीडियो सब में ना, और अभी का वीडियो में देखता हूँ या अभी का फिल्म देखता हूँ, इसका प्रोग्रेस किया है आपने। तो आप लोग भी इसको थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। मेरा ही भाई है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अच्छा मेरा रोल कैसा लगा ये बताइए। अलख निरंजन। सो भास्कर भाई, लाइक अभी आगे इस फिल्म का आपने क्या सोचा है? लाइक क्या करना चाहते हैं इस फिल्म से, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बता दीजिए। एंड लाइक अभी जैसे आप बोल रहे थे कि इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में भेजेंगे, सो लाइक उस आपका क्या विज़न है इस फिल्म को लेकर, ये बताइए हमें। एज पर जो थीम है फिल्म का वो ये है कि जो लोभ होता है हमें, वो हमें बहुत खींचता है ना। ग्रीड जो होता है, लोभ होता है, वो एक इंसान को कुछ भी करवाता है। तो वो फिल्म में हम लोग ने दिखाने का कोशिश किया है कि 2 कैरेक्टर के पास जब उनके पास ऑप्शन है कि उन लोग घर ले जा सकते हैं सोना, उनका अपना अपना रीजन हो सकता है, तो उन लोग उसके लिए कूद पड़े, जैसे रियल लाइफ में भी होता है। हम लोग हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लोग उसमें कूद पड़ते हैं। तो वही दिखाना चाहते हैं। और किसी और का हार्डवर्क को तुम खींच कर अपना सक्सेस नहीं बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक फुटेज में देखा होगा कि मैं किसी और को मार के मैंने वो मैप लिया था, तो वो उसका हार्डवर्क था। अगर वो खुद शायद इस पहाड़ तक चल के आता, शायद ये सृष्टि उसको वो सोना दे देता। लेकिन मैं आया, उसको सृष्टि को पता है कि डेस्टिनी ऐसा ही होने वाला है, कोई ना कोई 2 नंबर वाला आने वाला है, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं उसके लिए। मतलब समझ रहे हैं ना, ये है कहानी का थीम। और अगर मैं आगे का प्लान्स बताऊं तो ये बस एक लिमिटेड स्क्रीनिंग था, एक बार दोस्तों को दिखाना, फैमिली को दिखाना, कुछ अच्छे प्रोमिनेंट जो डायरेक्टर्स एक्टर्स को दिखाना, ताकि उनसे थोड़ा मतलब सीख भी सकते क्या गलती हुआ, क्या हुआ, गलती को ठीक कर सकते। थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा 1-2 हफ्ते में हम और थोड़ा बेटर करके एंड हम लोग फिल्म फेस्टिवल में भेजना शुरू कर देंगे। और वो थोड़ा सा लंबा जर्नी होगा, 7-8 मंथ्स का शायद होगा, या 1 साल ही निकल जाए उसमें। इसके बाद शायद हम यूट्यूब में उसको डाल देंगे। तो फिल्म फेस्टिवल के लिए हम लोग ने इसको मतलब सोचा था। ओके। और बाकी लाइक ये फिल्म बनाने में कितना टाइम लगा एंड लाइक क्या हार्डल्स? क्योंकि टीम नहीं, हार्डल्स तो बहुत थे क्योंकि बजट नहीं था या ओवरऑल बहुत इश्यूज थे मतलब। लेकिन अच्छा चीज़ था जो टीम था, वो टीम बहुत अच्छे लोग थे, सब लोग ने बहुत हेल्प किया। तुम्हें खुद पता है कि तुमने कितने गर्मी में शूट किया है वो शॉट, वो सीन जो जिसमें तुम बाबा बने हो। सबने किया है। हाँ, तो हाँ मैंने एग्जाम्पल बताया। लाइक जिसने जो लोग भी थे, कैमरामैन, आप जो को एक्टर था, वो सब ने हाँ इवन हाँ सब ने हाँ मैं बस तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ। एंड हाँ मेकअप बात से लेकर जो मेकअप दीदी थी वहाँ से लेकर रोहित का एक्टिंग में जितना उसने इनपुट दिया है, निकितेश का एडिटिंग में, मैं जगह जगह पे रुक जाता था, थक जाता था, बट निकितेश विल भी लाइक वो करते रहेगा एडिटिंग करते रहेगा। तो ऐसा टीम में मतलब भगवान का ग्रेस है कि मुझे अच्छा मिला। इसलिए आज शायद अगर 5% भी किसी को अच्छा लगा होगा ये फिल्म, तो मुझे लगता है इसलिए अच्छा लगा होगा कि ये टीम अच्छा था। हाँ, और टीम ने मेहनत किया है। तुम्हें पता है, तुम और तन्मय वहाँ पे आग जल रहा है, सिनेमेटोग्राफर शॉट ले रहा है, पाँव उसका बाल जल गया था, पाँव का उसका पाँव जल गया था, मैं इंजर्ड भी था। क्योंकि हमारे पास सेफ्टी मेजर्स नहीं है हमें। और उस दिन एनवायरनमेंट कैसा था, एटमॉस्फेयर पहले तो मैं सोचा था कि यार कि भाई भास्कर भाई कैंसिल कर देते हैं क्या, लेकिन आपने मोटिवेशन दिया कि यार नहीं करना चाहिए। शूट तुम्हारे अंदर था ही हमेशा से, तो वही चीज़ बाहर आया। चलिए ठीक है, थैंक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई होप कि इसको भी अवार्ड मिले और कुछ होने से बताइएगा। चलिए भास्कर भाई। सो दोस्तों, ये व्लॉग रवा लोग के कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमारा ज़रूर बताइए। वैसे रवा लोग को मालूम हुई कि ये फिल्म लिमिटेड स्क्रीनिंग रहा था, लाइक
ये फिल्म फेस्टिवल में भेजल जाए लिमिटेड लोग के बुलावल गए का जो फैमिली फ्रेंड्स हवन सर, जो खास आदमी हवन सर एंड जो को एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स हवन सर ये फिल्म के ओकने के बुलावल गए का। तो आई होप सो कि फिल्म फेस्टिवल में अच्छा फीडबैक मिले हमने के मूवी के काम और आउटपुट तो हमें काफ़ी सही लगल। चलो गाइस बाय बाय, लाइक शेयर बाय 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 बाय। डू वॉच द मूवी अलख निरंजन डू वॉच द मूवी and रिलीज don't होने be में टाइम greedy लगेगा। don't be greedy and the Tale of कुंभगंज ज़रूर देखना। जब भी रिलीज़ हो यूट्यूब में ज़रूर देखिए। एंड चलिए ब्लॉग के यहीं पे समाप्त करते नहीं, मिलते नहीं रवा लोग से कोनो और ब्लॉग में। तब तक ला जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज सुदेश दा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। मिलते नहीं रवा लोग से अगला वीडियो में। और भाई अलख निरंजन कौन जब वही कोच जब कुंभगंज सीन कट कर दिया, कट कर देना। अरे वो रीज़न था उसके पीछे।